मन की तरंग मार लो वश हो गया भजन और आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। बात ठीक है या गलत है? ठीक है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, ठीक है? बात ऐसे नहीं बनेगी। लिखने वाले ने तो लिख दिया, लेकिन अपनी भी खोपड़ी लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये भक्तवर कैलाशी जोरदार तालियां। मन की तरंग मार लो तब होगा भजन और आदत बुरी सुधार लो तब होगा भजन। उसके बाद सुखदेव भगवान कहते, राजन परीक्षित, मैं तुमसे एक बहुत सुंदर प्रसंग कहूं। अब हम चलते हैं सुदामा चरित्र की तरफ। सुदामा चरित्र की कथाएं आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी जो मेन कथा है उसको हम लेके चलेंगे। लेकिन माताओं बहनों से निवेदन है, बड़ी शांति के साथ आप सभी बैठे, वार्तालाप न करें। सुखदेव भगवान कहते, राजन परीक्षित, मैं तुमसे एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग कहूं। कृष्ण जैसा करुणा का सागर कौन हो सकता है? भगवान कन्हैया जैसा दयालु कौन हो सकता है? देखिए, सुदामा चरित्र के ऊपर लोग तमाम प्रकार के प्रश्न करते हैं, ध्यान दें। और आजकल लोग सुदामा की झांकी बना करके, ध्यान दीजिए, कमंडल हाथ में पकड़ा देते हैं और फिर झांकी बना करके धक्के मरवाते हैं। करते हैं कि नहीं करते? जागरणों में देख लो, जगह जगह भागवत में झांकियां निकाली जा रही हैं। ये एक ब्राह्मण का अपमान है। सनकादिक ऋषियों को द्वारपालों ने रोका तो 3 जन्म के लिए राक्षस बनना पड़ा। साधु का, ब्राह्मण का तीसरे दिन की कथा में बता दिया गया था। देवताओं के प्रति, संतों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति जिसके मन में द्वेष उत्पन्न हो जाता है वो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। ये बहुत बड़ा अपराध होता है। एक ब्राह्मण का वेश बना करके फिर उसको धक्के मरवाते हैं, भीख मंगवाते हैं, गलत तरीका है। मैं इस प्रकार का कोई भागवत में लेख नहीं है, इसलिए मैं करता भी नहीं। ये भक्तवर सीपी टेलर हमारे कुर्ता सिल दे हुए। हाँ देख, कपड़ा तुम्हें सिल के रखने का। कौन सा गांव है? सुजायतपुर। बढ़िया सिल के रखी हम आए 12 तारीख। हाँ आ जाइए, हमारे जो साझे को दक्षिणा देंगे वैसे ना। ठीक ठीक, बोलिए गोविंद भगवान। कछु सेवा तो करो। बोले बाकी सब प्रकार के लोग यहाँ मिल रहे हैं। कपड़े जब मिल रहे हैं तो सिलाई, भाई जिन्होंने कपड़े दिए सिलाई भी देना टेलर साहब को, ठीक है? हाँ बोलिए बाकी बिहारी लाल की। सुदामा शब्द का अर्थ क्या होता है? सु माने सुंदर, दामन माने डोरी। सुष्टु रज्ज्वा प्रेम रंजनम नाम सुदामा। जिसने अपनी जीवन की डोरी भगवान के चरणों में समर्पित कर दी हो, उसी का नाम है सुदामा। सुदामा कहते हैं जीव को, सुदामा कहते हैं भगवान के भक्त को। और देखिए, भागवत में सुदामा के माता पिता का नाम नहीं दिया गया। इस श्लोक को मैं पढ़ रहा हूं, उसके अर्थ को भी मैं समझाऊंगा। श्लोक पर ध्यान दें। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। कृष्ण से षष्ठी विभक्ति का एक वचन। मास्टर साहब, कृष्ण से षष्ठी विभक्ति का एक वचन हो गया। हाँ, संबंध काकी के
कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से है संबंध का की के, तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन कृष्णस्य रामस्य है ना, तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन कृष्ण के, कृष्णस्य माने कृष्ण के, आसीत माने थे, सखा माने मित्र, कश्चित माने कोई, वह मित्र कौन थे? ब्राह्मण। कौन थे? ब्राह्मण। और ब्राह्मण में भी कैसे ब्राह्मण थे? ब्रह्मवित्तमः, अति श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। अब ये नहीं है कि ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद शराब पी रहे हैं, मांस भक्षण कर रहे हैं, अत्याचार दुराचार कर रहे हैं। इस छोटे से बच्चे नितिन के लिए जी अच्छो रो तो ना कम से कम, बोले बाकी बिहारी लाल की। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, अति श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। और देखिए कैसे थे? विरक्त, कोई किसी से लोभ लालच नहीं है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों में दमन करने वाले। और प्रशांत, शांत नहीं कहा, प्रशांत कहा। प्र जो आगे लगा हुआ है ये उपसर्ग लगा हुआ, 21 उपसर्ग होते हैं और जिस शब्द के आगे उपसर्ग लग जाता है उस शब्द की महानता बढ़ जाती है। 21 उपसर्ग होते हैं। क्यों मास्टर साहब? परपरा अपसम अनु अव निस्नेर दुस्तुर्वी आंगनी अद अपसु एते प्रादया, 21 उपसर्ग होते हैं। जिस शब्द के आगे उपसर्ग लग जाता है उस शब्द की महानता बढ़ जाती है। प्रशांत आत्मा, शांत नहीं कहा, क्या कहा? प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, और जितेंद्रिय थे। ये श्लोक का अर्थ है। कृष्ण के आसित माने थे, सखा माने मित्र, कश्चित माने कोई, ब्राह्मण, ब्राह्मणों में भी अतिश्रेष्ठ ब्राह्मण और बड़े ही शांत और जितेंद्रिय थे। ये श्लोक का अर्थ है। अब आप बताइए इस श्लोक में कहीं भी माता पिता का नाम दिया गया? क्यों जी? दिया गया? नहीं दिया गया। भागवत में सुदामा जी के माता पिता का नाम नहीं दिया गया। सुदामा कहते हैं जीव को, फिर भी सुनिएगा, सुदामा कहते हैं भक्त को, सुदामा कहते हैं दास को। आजकल लोग उल्टे सीधे उत्तर बताते हैं, लेकिन मैं जो बात करूंगा वो प्रमाण के साथ करूंगा। सुदामा जी के माता पिता के 4 प्रमाण हैं, लेकिन भागवत जी में नहीं है। बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा, रिकॉर्ड करना चाहे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसको विश्वास नहीं हो। पहला प्रमाण, यज्ञपति महाराज, पहला प्रमाण एक हाई स्कूल की, गुरुकुल की पुस्तक आती है जिसका नाम है द्वासपर्णा। क्या नाम है? द्वासपर्णा। उसमें पिता का नाम है उपदेव, माता का नाम है सुदाप, पत्नी का नाम है कौमुदी। कुमुद कहते हैं चंद्रमा को, चंद्रमा की तरह प्रकाशित होने वाली। ये द्वासपर्णा में प्रमाण है। ये हमारे बुजुर्ग राजपाल, जोरदार तालियां। ऐसे बुजुर्गों के आशीर्वाद की कामना करूंगा। श्री राधे। अब देखिए दूसरा प्रमाण, सुदामा के पिता का तपिल मुनि, माता का नाम गौमा देवी, ग्राम है सौरण्य नगरी। ये है अग्नि पुराण में, ये दूसरा प्रमाण है। तीसरा प्रमाण सुनिएगा, पिता का नाम भद्रशील, माता का नाम गार्गी, ये है स्कंद पुराण में। चौथा प्रमाण सुनिएगा देवी भागवत में, पिता का नाम मटुक, माता का नाम रौनक देवी। ये 4 प्रमाण हैं। कितने हो गए? 4 प्रमाण। अगर किसी को विश्वास नहीं हो तो कभी आश्रम आ जाना, सारे ग्रंथ रखे हुए हैं, खोल करके आपको हम दिखा देंगे। विश्वास नहीं हो, ठीक है। 4 प्रमाण है, लेकिन भागवत जी में सुदामा के माता पिता का नाम नहीं दिया गया। अब आप लोग बताइए भाई लोगों, आपके यहाँ कथा जगह जगह होती रहती है, किसी ने प्रमाण ये बताए आपको? क्यों जी? सुदामा के माता पिता के प्रमाण आपको बताए? ईमानदारी से बता, आप सब जगह जाते हैं, उल्टा सीधा प्रमाण बताते हैं, लेकिन कोई प्रमाण से विश्वास नहीं हो। ग्रंथ रखे हुए हैं, पृष्ठ नंबर बता दिए जाएंगे, संख्या नंबर बता दी जाएगी, आप खोल करके देख सकते हैं। देखिए मैं फिर भी एक निवेदन कर रहा हूं। भागवत के प्रथम दिन भी मैंने संकेत कर दिया था, भागवत के महात्म्य में लिखा हुआ है विरक्तो वैष्णवो विप्रो, कथावाचक जो हो विरक्त साधु सन्यासी हो या ब्राह्मण होना चाहिए। और ब्राह्मण भी कैसा हो? जिसने गुरुकुल में रह करके अध्ययन किया हो,
12 वर्ष का कोर्स होता है। कितने का? 12 साल की डिग्री होती है एक आचार्य की। आचार्य की डिग्री एमए के बराबर होती है, शास्त्री की डिग्री बीए के बराबर होती है। आजकल किसी शास्त्री से तुम पूछ दो भैया ये शास्त्री शब्द कैसे बनता है, आचार्य शब्द कैसे बनता है, तो बता नहीं पाएंगे। आजकल क्या सिस्टम चल गया है, मैं फिर भी निवेदन कर रहा हूं। आजकल लोगों ने भागवत को बिजनेस समझ लिया है, धर्म ग्रंथों को बिजनेस समझ लिया है, 4 गाने बजाने सीख लिए हैं और मंच पर पता नहीं क्या गा रहे, नैना मारे मार काना जगाए लूंगी, मुरली के बजैया श्याम लली चोरे में लुट रही है, मंच से छाप आला लगाई जा रही है। ये कोई भागवत का लेख नहीं है। आप सब समझदार बैठे हुए हो। ऐसे आयोजन कराने पर आपका कोई पुण्य नहीं, करने वाले भी नरक में जाएंगे और कराने वाले भी नरक में जाएंगे, ध्यान देना। इसलिए आपको नहीं मिले वृंदावन खाने, जगह जगह एक से एक विद्वान बड़ा पड़ा है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो बहुत बालक हूं, मेरी अभी 27-28 साल की उम्र है, लेकिन बहुत एक से एक बड़े विद्वान पड़े हुए हैं। धन का लोभी व्यक्ति कभी धर्म का प्रचार प्रसार कर ही नहीं सकता। इसलिए जो भी नियुक्त करे बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। आजकल हर व्यक्ति अपने नाम के आगे डिग्री लगा रहा है, शास्त्री लगा रहा है। शास्त्री की डिग्री बीए के बराबर होती है, आचार्य की एमए के बराबर होती है। लेकिन हम लोग क्या है, मैं निषेध बुराई नहीं करता, आपके कोई है उसका सम्मान करिए, प्रतिष्ठा करिए, लेकिन जिसको जो किया गया है। देखिए ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं। कितने? 6 कर्म होते हैं। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान लेना और दान देना। कितने गुण हो गए? 6। ऐसे ही क्षत्रिय के 5 कर्तव्य होते। कितने? 5। वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना नहीं। महावीर भगत जी, दान लेना नहीं। अगर तुम में कोई क्षत्रिय बैठा हो तो यहाँ आ जाओ, हमारे पंडित जी संकल्प करके तुमको दक्षिणा देंगे। कोई रख लेगो का है जी? संकल्प करके अभी हम दक्षिणा देते हैं, तुम रख के दिखाओ। तो क्षत्रिय का कर्तव्य है दान देना, लेना नहीं है। तो जो जिसका कर्म बनाया गया है उसी पर अगर आधारित है तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपका यह लोक बनेगा और परलोक भी बनेगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। कि मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय हो राधे। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। एक भक्तवर श्री शनि कुमार सनोप श्री शेर सिंह सोयायतपुर एक माल्यार्पण करते हैं और समस्त मंडल का कलश वाली कन्याओं साधु संतों का 10-10 रुपये से सम्मान करें।